आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 को करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन। यहाँ हमने इनके रूट निकालने हैं किस फार्मूला प्रयोग करके, फैक्टराइजेशन का। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, इसके 5 पार्ट हैं। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखते हैं बेटा, 2 पावर का और x की 0 पावर की गुणा करता हूं तो -10x²। इसको ध्यान से देखना बेटा। मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए और ऐड करूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए। दे बेटा, यदि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो निशान है वो माइनस का आता है तो फैक्टरी से बाहर बनते हैं। 3 से ऊपर चलेंगे, 4 1, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 5 इंटू 2, 5 में से 2 जाएगा 3 और 5 2 जा 10। एक्स स्क्वायर बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि हमारे को माइनस चाहिए तो माइनस का बड़ा होगा, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस बात का हम इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, यदि मल्टीप्लाई माइनस की आती है तो बाहर बनेंगे, यदि मल्टीप्लाई प्लस की आती है तो उसके अंदर अंदर बनेंगे। पहले दो में कॉमन देखते हैं, एक्स माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन क्या है, x माइनस 5, इसमें x, इसमें प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, एक बार इसको 0 मान लेते हैं, एक बार इसको। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। यहां से हमारे को x की दो वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन। पावर x की कितनी है, 2 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती थी, 2। ये दोनों हमारे को प्राप्त होगी है। मैं यहां लिख सकता हूं 10, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फिर मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 6 इंटू 2 माइनस 12x²। इसमें मल्टीप्लाई क्या है, माइनस की है, तो इससे बाहर चलेंगे 4 और 3, 4x इंटू 3x। देखते बेटा, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1, 2x²। अब बड़ा प्लस का रखना तो प्लस का रखूंगा, 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले दो कॉमन देखता हूं, 2x, x प्लस 2, इसमें एक तो माइनस कॉमन लूंगा क्योंकि अंदर प्लस के रखने हैं, और 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन है तो इसमें कितना हो गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा दोनों की मल्टीप्लाई 0 है तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख देता हूं, -2, एक बार इसको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे दो रूट हो गए हैं 10, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 आर 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। देखते हैं, √2 इंटू 5√2 और x², ये मल्टीप्लाई आएगी। देख बेटा, √2 की 2, 2 5 जा 10x², किसका आ गया, प्लस का। प्लस का तो ये अंदर अंदर टूटेगा। अब ऐसे नहीं करूंगा मैं, 8 1 9 2 नहीं, अब अंदर जाऊंगा, 6 1 नहीं होया, 5 2
5 × 2 10 हो गया ना। अंदर जो फैक्टर बनेंगे बेटा सेम निशान के होंगे, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस के होंगे दोनों, और माइनस है तो माइनस के होंगे। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखते बेटा कॉमन इनमें हमारे को सिर्फ x कॉमन दिखाई दे रहा है, √2x प्लस 5। अब इन दो है, हम देखते हैं बेटा, मेरे को यहाँ √2 लेकर आना है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब प्लस का √2 बार लेता हूँ। 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, तो एक √2 अंदर रह गया, √2x प्लस ये √2 बार आ गया, तो 5 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं √2x प्लस 5, यहाँ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा एक बार इसको 0 के इक्वल टेकता हूँ, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बाई √2। एक बार इसको 0 के इक्वल टेकता हूँ, x इज इक्वल टू -√2, तो हमारे को दो फैक्टर मिल गए 10, x इज इक्वल टू -5 बाई √2 एंड x इज इक्वल टू -√2 आर टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, 2x² माइनस x प्लस 1/8। पहले हम एलसीएम लेते हैं, 8 एलसीएम होगा, इनके बाई कितना है 1 है, 1 को 8 से डिवाइड करूंगा 8 पे चलेगा, 8 2 जा 16x² माइनस 8 1 जा, यहाँ इसको इससे करूंगा 8 8 1 जा 8, 8 को 8 से डिवाइड करूंगा 1 1 टू 1 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बाई में 8 है, उस साइड जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते बेटा यहाँ, अब x की 2 पावर और x की 0 पावर की मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस 16x²। अब ये जो डिवाइड है ना मल्टीप्लीकेशन है वो प्लस की है, तो इसका मतलब फैक्टर इसके अंदर अंदर ही बनेंगे, 4 और 4 -4x और -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा बच्चे ऐसे करते हैं, बार बनाऊं 9 1 जा 10 2 जा, उनको यही नहीं पता चलता कि फैक्टर बाहर बनेंगे या अंदर बनेंगे। एक सिंपल फार्मूला है बेटा, यदि मल्टीप्लीकेशन प्लस है तो अंदर, यदि मल्टीप्लीकेशन माइनस है तो बाहर। पहले दो में कॉमन देखते हैं, 4x माइनस 1 देखते बेटा, अब इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, अब प्लस का लूंगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि मेरे को 4x प्लस का चाहिए है, 0 4x माइनस 1 फिर कॉमन ले लिया तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल टेकता हूं, एक बार इसको, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्यों देखते हैं दोनों, देखो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। 4x इज इक्वल टू 1/1, x इज इक्वल टू 1/4, सेम आएगा ये भी, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/4, 10 x इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देखते हैं, 2 पावर की और 0 पावर की प्लस 100x² आ गया, इसका मतलब 20 अंदर अंदर टूटेगा
10 इंटू 10 की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 100 आता है। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन देखते हैं, 10x माइनस 1। अब क्योंकि अंदर 10x माइनस 1 लेके आना तो माइनस कॉमन लेऊंगा, -1 कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 10x माइनस 1 इन दो में फिर कॉमन है तो इसमें क्या बच गया, 10x, इसमें -1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल टेक डाउन, एक बार इसको 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस साइड ये माइनस का था तो उस साइड जाएगा तो प्लस का, x इज इक्वल टू 1/10। सेकेंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। हमारे दोनों रूट क्या हैं, इक्वल हैं। x की पावर 2 है तो मैक्सिमम रूट कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और दोनों इसमें इक्वल भी हैं। x इज इक्वल टू 1/10 और 1/10 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 ये हमारे पास है, इसमें दो प्रॉब्लम दे रखी हैं। फर्स्ट देखो, जॉन एंड जीवंती टूगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5-5 मार्बल जो हैं लॉस हो गए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। We would like to find out who many marble they had to the start with। स्टार्ट में उनके पास कितने मार्बल थे वो देखते हैं बेटा। लेट, मैं क्वेश्चन सेकंड का एक तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन, मैंने मान लिया जोन के पास x हैं तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, टोटल जो मार्बल थे 45 थे। 45 में से जोन के घट जाएंगे, ये हो गए। आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स, 5 मार्बल खोने के बाद नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन कितने हो गए बेटा, जितने उसके पास थे उसने उसमें से कितना लॉस हो गया, 5 का। आफ्टर लॉस ऑफ 5 मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती 45 माइनस x, ये तो पहले थे और उसमें से 5 लॉस और हो गए। अब देखते हैं बेटा, 45 प्लस का और 5 माइनस का, तो 40 तो प्लस का बच गया, माइनस x ये हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 124 है। अब मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं, x की दोनों के साथ करता हूं। 40x माइनस x² प्लस माइनस माइनस 5 की और 40 की 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। देखते हैं बेटा, माइनस x²। अब देखते हैं, प्लस का 40 और प्लस का 5, प्लस का 45x माइनस का 200 और माइनस का 124 इज इक्वल टू 0।
आगे करते बेटा -x² प्लस 45x, दोनों माइनस का निशान है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस ये रह जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब बेटा माइनस इसमें यदि मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे कहते हैं बेटा अब कहाँ गया सर, ये माइनस ले लिया, इस माइनस को उस साइड ले जाता हूं मैं, x² माइनस, बेटा 0 से यदि माइनस की गुणा करेंगे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो, अब x² की और 0 पावर की प्लस 324x² हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा है अब यदि मल्टीप्लीकेशन प्लस है तो इसके अंदर अंदर बनेंगे। देखते हैं बेटा, अंदर अंदर बनाएंगे। मैं देख रहा हूं 36 इंटू 9, 9 6 जा 54, 4 आ गया, 9 3 जा 27 और 5 32 बन गए। x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस, बेटा मैंने बार ट्राई नहीं मारी क्योंकि जो निशान था वो प्लस का था, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए मैं इसको अंदर ही तोड़ता चला गया। ये एक सीधा फार्मूला है, इससे हम ये निरते ब्रह्म की फैक्टर बार बनेंगे या अंदर बनेंगे, हमारे को पता है मल्टीप्लिकेशन प्लस है तो अंदर के अंदर बनेंगे। देखो पहले दो में कॉमन x माइनस 36, इसमें -9, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो x इज इक्वल टू 36, एक बार इसको रखता हूं 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू 9। अब देखते हैं बेटा, यदि इफ x इज इक्वल टू 36, यदि x 36 है तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन, जोन के पास कितने हैं 36, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 कितना बच गया 9। इफ यदि x की वैल्यू 9 है, x इज इक्वल टू 9, यदि x 9 है तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जोन, जोन के पास कितने हैं 9, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 9 36। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus number of the toy produced in a day। एक खिलौने की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज आएगी ऑन द पार्टिकुलर डे, किसी पार्टिकुलर डे की बात कर रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 755 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखते हैं बेटा, अब मैं लिखता हूं पहले एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज कितनी प्रोडक्शन है, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, क्योंकि जिस दिन वो की कॉस्ट पूछ रहा है मैंने उसके उस दिन मान लिए इतने टॉयज हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ ईच टॉय दैट डे। क्या कह रहा था बेटा, ये कह रहा था 55 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये उसकी क्या होगी, उस दिन की क्या होगी, इसकी एक टॉयज की क्या होगी, कॉस्ट। तो बेटा स्टेटमेंट में साफ दिखाई दे रहा है, देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में कितने प्रोडक्शन किया नंबर ऑफ टॉयज, एक्स, तो 55 माइनस एक्स। अब देखते हैं बेटा, एक खिलौने की कॉस्ट तो इतनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। टोटल देखो, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, अब देखते हैं। एक खिलौने पर खर्च है इतना, खिलौने कितने बने, इतने, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन x इंटू 55 माइनस एक्स। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन दैट डे कितनी दे रखी है, 750 रुपीज। तो मैं इन दोनों को अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इक्वल रख लेता हूं, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इधर लेफ्ट में माइनस था तो राइट में जाएगा तो प्लस का, ये प्लस था तो ये माइनस का, और ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर की और 0 पावर की दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी है, प्लस 750 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो फैक्टर हैं इसके अंदर अंदर ही बनेंगे। देखते हैं, 30 इंटू 25, देखते हैं बेटा, 30x भी आएगा वैसे तो, कितना होगा, आ गया सेम। एक्स स्क्वायर दोनों माइनस के लिए होगा क्योंकि अंदर अंदर बन रहे हैं, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। देख लो बेटा, दोनों को ऐड करता हूं तो 55, दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो 750 एक्स स्क्वायर हो गया। फर्स्ट पहले दो में कॉमन, एक्स आ गया तो x माइनस 30 माइनस 25 तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूं, x कितना आ गया 30, दूसरे में x कितना आ गया 25। अब देखते हैं बेटा, यहां इफ x इज इक्वल टू 30 तो नंबर ऑफ ट्वाइज प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना हो गया, निकालना क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यदि x ये है तो नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन इतना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना बेटा 30। इफ x इज इक्वल टू 25 तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे 25। देखते हैं बेटा क्या होगा, यदि नंबर ऑफ टॉयज, यदि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएंगे, जो टोटल कॉस्ट है वो सेम आएगी बेटा। यदि 30 है तो कॉस्ट कम होगी, यदि 25 है तो कॉस्ट बढ़ेगी। टोटल जो
खर्च है वो सेम रहेगा। यदि प्रोडक्शन बढ़ रही है तो रेट घट रहे हैं, यदि प्रोडक्शन घट रही है तो रेट बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट फर्स्ट नंबर, मैं मानता हूं x, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड नंबर, दोनों का सम 27 है तो 27 में से फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। लेफ्ट वाले को राइट की तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये तो प्लस का रहेगा क्योंकि इसी साइड लेके गए हैं इसको, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन, 2 पावर की और 0 की प्लस 182 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब फैक्टर अंदर अंदर बनेंगे, अंदर अंदर बनेंगे। देखते हैं बेटा 14x इंटू 13x करता हूं तो यही फैक्टर बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, पहले दो में कॉमन x है, x माइनस 14, इनमें माइनस 13 लेऊंगा क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाला पॉजिटिव चाहिए, यहाँ फर्स्ट वाला क्या है नेगेटिव, यदि निशान चेंज करने तो माइनस ले लेता हूँ। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 को एक बार 0 के इक्वल रखता हूँ, x की वैल्यू आ गई 14, x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू आ गई 13। अब देखता हूं इफ फर्स्ट नंबर यदि 14 है तो सेकंड नंबर कितना हो गया, 27 माइनस 14 क्या हो गया, 13। इफ फर्स्ट नंबर यदि 13 है तो सेकंड नंबर कितना होगा हमारा, 27 माइनस 13 कितना हो गया, 14। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बेटा कॉन्जुगेटिव होते हैं सीरीज में, यदि फर्स्ट 1 है तो सेकंड 2 होगा, सेकंड वाले में एक ऐड होता है। अब मैं इसका आंसर करता हूं, लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके यदि ऐड करता हूं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, वो कितना आता है, 365। यहां फार्मूला क्या चलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। देखो बेटा 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं, 2 कॉमन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 उस साइड जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई या ये 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर की और 0 पावर की जो मल्टीप्लीकेशन है -182 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब फैक्टर इससे बाहर बनेंगे। बेटा जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लीकेशन सेम मल्टीप्लीकेशन थी, बट निशान का वो था। तो यहाँ मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ मैं बार बनाऊंगा तो एक तो होगा प्लस का तो 14x और माइनस का 13x, क्योंकि 14x में 13 घटाऊंगा तो ये आएगा, बार गया ना मैं 14 और 13। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, x कॉमन आ गया बेटा, x प्लस 14 इनमें माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 फिर कॉमन आ गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14। सेकेंड, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। अब देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव कह रहा है, ये कौन सा नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट नंबर x1 है, x13 है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया 13। सेकंड नंबर कंजुकेटिव है तो कितना था x प्लस 1 मीन 13 प्लस 1 14। जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो 10, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। फिफ्थ क्वेश्चन देखते बेटा, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। देखते हैं बेटा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ए बी सी, ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और इन दोनों का रिलेशन दे रखा है लेट बेस ऑफ ट्रायंगल। मैं x सेंटीमीटर मानता हूं, स्टेटमेंट के अनुसार ये कह रहा है इसमें बेटा एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो हाइट या परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल बेस जितना है उससे 7 सेंटीमीटर कम है ये। ठीक है, ये x सेंटीमीटर हो गया, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेटा ए सी कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 13 का स्क्वायर करता हूँ 169, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x, इसको भी इस साइड लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर
-14x प्लस 29 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा, 2x² माइनस 14x, अब प्लस का 49 और माइनस का 169 है तो माइनस का बड़ा होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 9 0, 6 में से 4 2 और 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा, 2 पावर की और 0 पावर की मल्टीप्लीकेशन कितनी है, -60x²। ठीक है, अब मैं इसके ऐसे टुकड़े करूंगा, माइनस है तो मैं इससे बाहर चलूंगा। देखो 60 ये 12 इंटू 5, देखते हैं 12 में से 5 जाएगा 7, तो हमारे फैक्टर बनेंगे 12x और 5x। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन माइनस में है तो मैं इससे बाहर गया हूं। 8 9 10 11 12, 12 इंटू 5, x² माइनस 12x और प्लस का कितना आएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5। देखो बेटा, x क्या है, x ट्रायंगल की साइड है, बेस है। तो बेटा बेस ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू बेस क्या आ गया, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, जो भी इसने पूछा था। कुलर ऑफ ट्रायंगल, x माइनस 7 मीन 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ये दो हमने इसमें निकालने थे। 6th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each particle was 3 more than twice number of articles produced on that day. If total cost of the production on that day was rupees 90, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। बेटा जो सेकंड का हमने सेकंड पार्ट किया था एग्जांपल में, बिल्कुल उस जैसा ही है। बेटा मैं पहले नंबर ऑफ आर्टिकल मानता हूं, एक दिन में कितने बनाते हैं उससे उसकी कॉस्ट निकलाई, क्योंकि कॉस्ट का और नंबर ऑफ आर्टिकल का रिलेशन दे रखा है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मैं मानता हूं x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x प्लस 3। देखते हैं बेटा, ये स्टेटमेंट में है, देखते हैं। It was observed on the particular day that cost of production of each article was 3 more than twice number of article। ये कह रहा है जितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं यदि उसका ट्वाइस कर देते हैं और उसमें 3 ऐड कर देते हैं
ट्वाइस करने के बाद ये कहता 3 मोर, ये इसका अर्थ है नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस करके उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो वो कॉस्ट होगी 1 आर्टिकल की। गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 1 डे, ये दे रखे बेटा 90 रुपीज। एक नंबर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 1 डे, यदि मैं निकालता हूं तो क्या आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितना हो गया ये 2x² प्लस 3x, ये रुपीज हो गए। ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखते हैं, x² की और 0 पावर की मल्टीप्लाई करता हूं -180x²। अब मल्टीप्लीकेशन माइनस में है तो फैक्टर बार बनेंगे। देखते हैं बेटा 15x और 12x, देखते हैं 12 की और 15 की यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 आएगा, x की और x की x²। अब 15 क्या होगा प्लस का और 12 क्या होगा माइनस का, क्योंकि मेरे को प्लस के रखने हैं। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में कॉमन देखते हैं बेटा, x आएगा 2x प्लस 15। अब मेरे को इसके अंदर दोनों पॉजिटिव रखने तो बाहर माइनस रखूंगा, अंदर x के साथ कितना रखना है 2 तो बाहर 6 निकाल लूंगा, 2x प्लस 15, क्योंकि 6 को 15 6 जा 90 होता है, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखता हूं, एक बार इसको, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। देखते हैं बेटा x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे। बेटा देखो यदि एक भी आर्टिकल यदि हम एक दिन में नहीं बना रहे तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, बट नेगेटिव तो नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी पॉजिटिव आएगी। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे कितने हुए बेटा 6 हुए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, देखते हैं कितनी होगी, रुपीज लिख देंगे कि क्या रिलेशन था 2x प्लस 3 क्या हो गया RS2 इंटू 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। ठीक है बेटा, एक दिन में वो स्टेटमेंट के अनुसार 6 आर्टिकल बनाएंगे और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 15 रुपीज होगी और टोटल जो कॉस्ट होगी वो 90 होगी।